बिहार में अपराधियों की बहार है क्योंकि भैया नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार जी का वर्किंग जो स्टाइल रह गया है, भले ही चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन एक ही जात के और एक ही जिला तक वो सिमट करके रह गए। मामला जब गर्म हो तो आप चुप बैठिए, कोई कार्रवाई मत कीजिए, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो एक काल्पनिक एक कथा बना करके, एक स्टोरी बना करके आपको पेश कर दिया जाएगा। मधुबनी में खून की होली खेली गई, नरसंहार हुआ, जहां कई लोगों की हत्या कर दी गई। हमने पहले भी कहा था कि बिहार पुलिस जो है वो जेडीयू पुलिस बनकर के रह गई। बिहार की गलियां, चौराहे, सड़कें, डेली वहां बिहार में सैकड़ों हत्याएं और अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। चाहे नरसंहार का मामला हो, चाहे जहरीली शराब से मारे जा रहे लोग हों, चाहे हत्याएं हों, प्रतिदिन लोग जो हैं वो मर रहे हैं। और अब तक मुख्यमंत्री जी ने, चाहे कोई भी घटना हुई हो, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया या कॉन्डोलेंस में दो शब्द भी उन्होंने बयान नहीं किया। आप लोग होशियार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि केस को कमजोर बनाना चाहते हैं और जो दोषी है उसको बचाना चाहती है सरकार, वहां की पुलिस। तो ये हमारे पार्टी के लोगों ने, वहां के परिवार से हम लोग मिले। एक पूर्व में बीएसएफ के जवान जो थे, तीन बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, पढ़ती हैं, दो छोटे बेटे हैं। इतनी महिलाएं विधवा हो गई, इतने बच्चों के पिता का छाया जो है ऊपर से उठ गया। और नीतीश कुमार जी के लिए दो संवेदनाएं भी उन्होंने प्रकट नहीं किया। हम लोगों ने मांग की थी वहां की, भाई उस परिवार को कम से कम सुरक्षा तो दे दीजिए, सुरक्षा दें, सरकारी नौकरी दें, और अपराधियों को, जो लोग इसमें मेनली इन्वॉल्व हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उसको सजा मिले। हमारे पार्टी के तरफ से जो एक महंत की हत्या हुई, उनकी धर्मपत्नी को हम लोगों ने 1 लाख रुपए का मदद किया है। जो राणा प्रताप सिंह, जो बीएसएफ के पूर्व जवान थे, उनको 5 की धर्मपत्नी के नाम पर हम लोगों ने उनको 5 लाख का चेक सौंपा है। और जिनके परिवार, सुरेंद्र सिंह, उनका 5 लाख जो है आज आरटीजीएस हो गया। तो इसलिए 5-5 लाख हम लोगों ने 11 लाख की जो है मदद की है। अमाउंट बहुत छोटा है, लेकिन असली काम जो है उनको न्याय दिलाना। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब ये स्थिति हो गई है क्योंकि बिहार में अपराधियों की बहार है क्योंकि भैया नीतीश कुमार है। लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जिसको एक ही तरीके से, एक ही तरीका है इन्वेस्टिगेशन का कि मामला जब गर्म हो तो आप चुप बैठिए, कोई कार्रवाई मत कीजिए, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो एक काल्पनिक एक कथा बना करके, एक स्टोरी बना करके आपको पेश कर दिया जाएगा। आप देखिएगा, नीतीश कुमार जी, उनकी पुलिस टीम, कल तो हम खुद मधुबनी हम गए, परिवार के लोगों से हमने मुलाकात की। आश्चर्य की बात है कि एक पुलिस अधिकारी तक
चाहे एसपी हो, डीएसपी हो या आईजी हो, वो अब तक परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं। मामले से इनका आपको क्या लग रहा है? सैकड़ों हत्याएं बिहार में हो रही हैं, पुलिस अपना काम कर रही है क्या? पुलिस को तो इंटरेस्ट है लीडर अपोजिशन पर 307 का मुकदमा कर दो, और कैसे कॉन्स्पिरेसी और किया जाए, और क्या झूठा मुकदमा इल्जाम लगाया जाए। जितने हमारे कार्यकर्ता हैं खगड़िया में जाके देखिए कैसे जबरदस्ती मुकदमा करके जेल में डालना। हमारे नेताओं की हत्या हो रही है, 27 गोली मारा जा रहा है। हमारे विधायकों को विधानसभा में पीटा जा रहा है लात जूतों से। ये पुलिस का काम बस। और जहां जहां हमने उदाहरण दिया है, चाहे गोपालगंज में क्या हुआ भाई, कोई कार्रवाई की गई क्या किसी के विधायक पर? चंपारण में जो अब नीतीश कुमार जी का वर्किंग जो स्टाइल रह गया है, भले ही चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन एक ही जात के और एक ही जिला तक वो सिमट करके रह गया। अब नीतीश कुमार जी से अगर पूछा जाए कि उन्हीं के जातीय और उन्हीं के जिला के कितने पुलिस महकमे में, चाहे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो या हेडक्वार्टर्स में कितने उन्हीं की जाति के लोग, कोई कार्रवाई जो है मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। और हंसी की बात है कि मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी पुलिस की है। ये सब लोग जानते हैं कि पुलिस का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का है, लेकिन नीतीश कुमार जी, आप गृह मंत्री, आप बिहार के मुख्यमंत्री, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं? अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? और इतनी दर्दनाक घटना हुई कल तो हम लोगों का, जिस प्रकार से नरसंहार किया गया, कई गोलियां मार करके, उसके बाद जो नेपाल का जो भुजाली जो होता है खुखड़ी, उससे जो है पेट काट के, अतरी निकाल के, गला काट के, रख के 4 घंटे बाद जो है पुलिस आती है, बल्कि केवल 3 से या 4 किलोमीटर ही दूर। वहां आश्चर्य की बात है कि न्याय के लिए इतना लड़ना पड़ता है, नाक रगड़ना पड़ता है इस कुशासन और राक्षस राज। हत्या हो जाती है फिर भी न्याय नहीं मिल पाता है, एविडेंस है, सब कुछ है, उसके साथ पुलिस जो छेड़छाड़ कर दी है। आप समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति अभी बनी हुई है। तो इससे अगर कोई रिलेटेड और कोई प्रश्न अगर आप लोगों का होगा तो नीतीश आप अभी तक नहीं मानते कि नरसंहार उनके मंत्री मानते। स्थानीय जो विधायक है विनोद नारायण झा, नीतीश कुमार जी का मानना ही नहीं मानने से कुछ होने वाला है, जो है तो है, हुआ। तो इसको नीतीश जी एक बार जरा गांव घूम के आए ना, उनको पता है क्या? उनको तो वही डीएसपी खबर कर रहा है जो डीएसपी के साथ फोटो है प्रवीण झा। असली रिपोर्ट तो उसी का ना है भाई। जो डीएसपी रिपोर्ट करेगा एसपी को, एसपी रिपोर्ट करेगा कमिश्नर को, कमिश्नर रिपोर्ट करा मुख्यमंत्री को। उनका क्या लगता है आपको? नीतीश कुमार जी तो वही डीएसपी जिसको तत्कालीन बर्खास्त करके सजा देना चाहिए, एसपी का ट्रांसफर कम से सस्पेंड करना चाहिए। वहां के परिवार के लोगों ने हमको कहा कि जब तक डीएसपी और एसपी रहेंगे तब तक उनको न्याय नहीं मिल सकता। वहां उसके परिवार के और हमको जहां तक लग रहा है नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को, और जो 40 सीट पर आ गए हैं, हालांकि 30-35 सीट था, वो तो चुनाव आयोग के नतीजे में आ गया 40 सीट। हमको लगता है डिप्रेशन के दौर में गुजरना, भारी डिप्रेशन में। 15 साल के इतिहास में 15 साल में जितना जेडी ऑफिस नहीं गए होंगे उतना हम उनको
इस कुछ चंद महीनों में घुमा दी। अब बताइए, मेरे जाने के बाद हमको सूचना आज खबर आ रहा है, हमको किसी ने बताया गिरफ्तारी हुई, तो इनको तो ऐसे ही नचाना पड़ेगा। अगर हम जाते नहीं तो शायद गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन अभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं होगा। केवल जो संगठन चला रहा है प्रवीण झा, उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि इसमें वहां के स्थानीय जो विधायक हैं विनोद नारायण झा, उनका इन्वॉल्वमेंट है। कल हमारी एसपी साहब से बात हुई थी वहां के फोन पे, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई भी अगर घटना होती है तो उसके बाद इमीडिएटली फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, इमीडिएटली। अब तक सबूत जुटाने के लिए कोई भी फॉरेंसिक टीम जो है वहां नहीं पहुंची है। फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लेडीज गारमेंट्स एंड बुटीक, यूबी टावर, ग्राउंड फ्लोर, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 8210196723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है।